वेलकम बैक स्टूडेंट। और अब हम देखने लगे हमारे पास जो ब्रांचेस अकाउंटिंग, इसमें हमारे पास फर्स्ट पे आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही हमें बता रहा होता है कंपनी का, और इसका जो मेन ताल्लुक होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से होता है। तो कीप इन माइंड, सबसे पहले जो हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमें रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट बताती है, ठीक है, डिफरेंट रिपोर्ट्स बताती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेंगे हम कौन कौन सी है, और उन रिपोर्ट के जरिए हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारी कंपनी कितनी प्रॉफिट में जा रही है और कितनी लॉस में जा रही है। क्लियर। और ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है इसका ताल्लुक अगर आसान लफ्जों में समझाऊं तो वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से होता है। कीप इन माइंड किससे होता है इनका ताल्लुक? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ठीक हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो एक्सटर्नल होते हैं मेरे पास, एक्सटर्नल जो मेरे पास स्टेक होल्डर होते हैं। अब स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिनको कंपनी से फायदा होता है। अब इंटरनल वो होते हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं। जिस तरह के हमारे पास एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में क्या आ सकता है? इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसमें मेरे पास क्या आ सकता है? इन्वेस्टर्स आ सकता है। जितने मेरे इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेते हैं, उन्हें भी फायदा हो रहा होता है तो वो भी इसमें आ जाता है, गवर्नमेंट इसमें आ जाती है। क्लियर। तो इस सब के सब हमारे पास क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, और उसका ताल्लुक जो है, जो फोकस हो रहा होता है वो इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींचना होता है। तो इसका जो मेन हमारा जो ताल्लुक हो रहा होता है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से होता है, ना कि इंटरनल। क्लियर हो रहा है? ज्यादा फोकस क्या है? एक्सटर्नल पे इसका। क्लियर। ताकि उसको खींचे कि यार देखो ये बैलेंस शीट है, मेरा एसेट ज्यादा है, मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरी कंपनी प्रॉफिट में। तो इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट करने को तैयार होता है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये देखेंगे। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, सेकंड पे आ जाता है। पहले मैं मैनेजरियल बता देता हूँ क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट स्लाइटली डिफरेंस है, तो पहले इसको बताया जाता हूँ, इसको बता देता हूँ। पहले जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है इसके नाम से पता चल रहा है मैनेजर से निकला मैनेजरियल। ठीक होगा। तो ये जो मैनेजर से मैनेजरियल निकला है यहाँ पे मेरे पास वर्ड, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस अकाउंटिंग का जो ताल्लुक होगा वो मैनेजमेंट से होगा। और कौन सी मैनेजमेंट से होगा? जो कि मेरे पास एक्सटर्नल नहीं, इसका जो ताल्लुक होगा वो किससे होगा? जो इंटरनल है मेरे पास। जो इंटरनल मेरे पास क्या है? मैनेजमेंट पड़ी हुई है। ठीक है। तो इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है पीरियोडिकली, पीरियड वाइज जब भी उन्हें चाहिए, ठीक है, वो पीरियड कभी भी उनको जब भी चाहिए रिपोर्ट के कंपनी किस उसमें जा रहा है, तो पीरियोडिकली ये देख लेती है हमारे पास पीरियड वाइज कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। अगर तो लॉस में जा रहा तो फौरी तौर पे एक्शन लिया जाता है कि इसको कंपनी को लॉस से बचाया जाए। क्लियर। तो इसका जो ताल्लुक होता है मैनेजरियल अकाउंटिंग का वो इंटरनल मैनेजमेंट से, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ताल्लुक होता है वो एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स है। तो अब इंटरनल जो मैनेजमेंट है और या इंटरनल स्टेक होल्डर्स में मेरे पास बिजनेस का ओनर खुद आ सकता है, ठीक है, या जितने भी अगर कोई और पार्टनर है जो बिजनेस के अंदर, वो किस में आ जाएगा? वो इंटरनल मैनेजमेंट में आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो सिंपल है। अब वो इसके लिए स्पेशल रूल्स होता है हमारे पास। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है इसको जब हम लिख रहे होते हैं, जब हम इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो प्रॉपर हमने एक स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना होता है, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग में इतना जरूरी नहीं होता। ये भी कीप इन माइंड रखना है। क्लियर। अब हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे पास ये होता है कि जो आप गुड्स बना रहे हो, गुड्स का मतलब गुड नहीं है जो आपको टीचर दे देता था, गुड का मतलब ये है जो चीजें है। ठीक है। यहाँ पे गुड्स का मतलब होगा जो भी आपकी प्रोडक्ट हो रही है, इसको हम कहेंगे वो गुड्स होती है हमारे पास। ठीक है। तो जो गुड्स बन रही है वो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है गुड मेरे पास, जो भी गुड्स हमारे पास क्या हो रही है? मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग होने पे जो कॉस्ट लगती है, उसको मैन्युफैक्चर होने पे जो कॉस्ट लगती है वो किस में आता है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है। यानी कि जो मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो मेरी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, मैं वेस्ट क्या कर रहा हूँ, क्या मटेरियल मैं ज़ाया कर रहा हूँ चीज़ें बनाते हुए, और अगर मैं ना ज़ाया करूँ तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हमारे आ रहे होंगे एक चीज़ को बनाने में, वो कहाँ पे आता है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो क्लियर हो गया। फर्स्ट मैं एक दफा समराइज करा देता हूँ। फर्स्ट था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका ताल्लुक प्रॉफिट लॉस से और इन्वेस्टर को घेरने से होता है कि इन्वेस्टर को हम घेरे कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में। क्लियर हो रही है बात? तो उसका जो ताल्लुक होगा वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से। जो लास्ट मैनेजरियल है वो इंटरनल स्टेक होल्डर में, मैनेजर खुद आ सकता है, बिजनेसमैन जो भी है, जो उसके पार्टनर्स है वो आ सकते हैं, और वो पीरियोडिकली देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में लॉस में। इसमें अगर मैं देखूँ कॉस्ट में, तो इसका ताल्लुक होता है चीज़ों के बनने से, उस पर कितनी हमारी लागत आ रही है, जो चीज़ कॉस्ट कितनी
लग रही, लेबर कॉल कितनी आ रही है, रॉ मटेरियल पे कितना कॉस्ट आ रहा है, तो वो सारी चीजें ताकि और उस कॉस्ट को किस तरह मैं कम करूँ कि कंपनी मजीद प्रॉफिट में जाए, तो वो किस में आता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है। क्लियर हो रही है बात। अब अगर मैं इसकी ऑब्जेक्ट्स आपसे पूछूं तो अब आप खुद बता दोगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव लिखूं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सी तो ऑब्जेक्टिव है, कुछ इसमें खास तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखोगे, देखो ऑब्जेक्ट्स यही होंगे मेरे पास। ऑब्जेक्ट इस चीज की अकाउंटिंग है। पहला ऑब्जेक्ट ये हो सकता है कि एक तो हमें जो होगा ये पता चल जाता है कि कंपनी, देखो ना अकाउंट से रिकॉर्ड करोगे तो पता चल रहा है ना कि कंपनी प्रॉफिट में लॉस में, तो ये उसका क्या हो गया, एक पर्पस हो गया ना, उसका मकसद पता चल गया अकाउंटिंग का। क्लियर, ऑब्जेक्ट पता चल गया एक। दूसरा अगर मैं ये कह दूं आपकी कंपनी को अचानक क्या चाहिए, अभी आपकी कंपनी लॉस पे या एकदम से क्या आपने मजीद अपने प्रोडक्ट जो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है आपने उसको बढ़ाना है, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना ताकि आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सको, आपको चाहिए लोन। कंपनी प्रॉफिट में लेकिन अब ये आपको चाहिए लोन, तो आप लोन के लिए बैंक के पास जाओगे, किसी इन्वेस्टर के पास, कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो, ठीक, किसी के पास भी जा रहे हो यार इन्वेस्ट कर दो, या अगर आप किसी लोन बारो कर रहे हो, तो आपके पास अकाउंट होगा, ये आपने बनाया होगा, आपने बुक कीपिंग की होगी, तो तभी वो आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को देख के ये बताएगा। अगर वो देखेगा कि आपकी जो एसेट्स है, यानी कि जो आपके जो असासे है वो ज़्यादा है आपकी लाइबिलिटी से, ठीक है, और लाइबिलिटी आपकी क्या है, वो आपकी कम है, तब भी वो आपको लोन देगा ना जब आपके एसेट ज्यादा है, क्योंकि उससे पता है कल को अगर ये ना दे पाया तो उसके एसेट तो वैसे ही ज्यादा, वो बेच के मेरे पैसे तो पूरे हो जाएंगे ना, तो वो आपके क्या देखेगा, बैलेंस शीट ही तो देखेगा, वहीं से देखेगा एसेट ज्यादा तो आपको लोन दे देगा। तो ये एक उसका पर्पस है देखो अकाउंटिंग का, जब आपने बुक कीपिंग की होगी। फिर गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स भी इसी पे बुनियाद पे इम्पोज कर रही होती है, और गवर्नमेंट कभी कभार आपको कोटा भी देता है, कोटेशन भी दे देता है, कोटा दे देता है कि यार इतना आपको कोटा मिल जाएगा, आप यानी कि इतने % पे यहाँ तक आप इतनी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इतने % पे ये कोटा है, दे देते हैं, ठीक है। या जो स्मॉल बिजनेस स्केल होगा उन पे टैक्स कम लगा, वो कहाँ से देख के बताएगा, वो आपने जब सारी बुक कीपिंग की होगी, आपने बैलेंस शीट बनाया होगा, तो ही तो आपको वो देंगे ना, जो भी बेनिफिट है वो सब कुछ कब देंगे, जब आपने अकाउंट्स बनाए होंगे। ये बात आ रही समझ। तो ये सारे थे मेरे पास ऑब्जेक्टिव थे। क्लियर हो रही है बात। और यही 3 किस्म की हमारे पास अकाउंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। #।